ठंड में छत पर खुली रसोई वाला गांव। सर्दियों की सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। काजल कपकपाती हुई सी चूल्हे में लकड़ियां रखकर जैसे ही माचिस की तिल्ली जलाती है तो तिल्ली तुरंत बुझ जाती है। पता नहीं किसने सलाह दे दी थी पूरे गांव वालों को कि वो घर की बहू की रसोई खुले में छत पर बना दे। इतनी ठंड में छत पर खाना बनाने में हालत खराब हो जाती है, ऊपर से ये आग भी जलने का नाम नहीं ले रही है। काजल एक के बाद एक माचिस की तिल्ली जलाती है लेकिन आग फिर भी नहीं जलती। लगभग 10 तीलियां जलाने के बाद 11वीं तिल्ली से आखिरकार चूल्हे में आग जल जाती है। अब जल्दी से काम करना शुरू कर देती हूँ वरना नीचे से सासू माँ आवाज देने लगेंगी। काजल इतना बोलती है कि तभी उसके कानों में उसकी सास की करारी सी आवाज आती है। अरे काजल बहू, चाय ले आएगी आज की तारीख में या नहीं? तुझे पहले ही पता है कि कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, कम से कम चाय तो टाइम पर पिला दिया कर। वहीं चिढ़ते हुए काजल कहती है, ला रही हूँ माँ जी। इन लोगों को जरा सी भी शांति नहीं होती है, 2 मिनट में बिल्कुल ही हंगामा मचा देते। अरे छत पर ऐसे ठंड में खुले में काम करना आसान बात थोड़ी है। काजल की तरह पूनम भी अपनी छत पर सुबह सुबह चाय नाश्ता तैयार करके नीचे ले जाती है जहां उसकी सास राधा चाय पीते हुए। चाय गरम पीने में मजा आता है, यह क्या पानी जैसी ठंडी चाय ले आई? मैंने तो चाय गरम ही बनाई थी, छत पर ठंडी हवा इतनी ज्यादा लगती है, चाय और नाश्ता नीचे लाते लाते ही ठंडा हो जाता है। तो जा बहू गरम करके लेकर आ, इतनी ठंड में ठंडा चाय नाश्ता दे रही है। राधा ठंड में कांपती पैर थमकाती हुई वापस से छत पर जाती है और चाय नाश्ता गरम करने लगती है। ये लोग खुद तो आराम से रजाई में बैठे रहते हैं, मैं इतनी मेहनत से पहले छत पर खाना बनाऊं, फिर इनके लिए नीचे लेकर आऊं और फिर ये बार बार ठंडे गरम के चक्कर में ऊपर नीचे घुमाते रहते हैं मुझे। काजल और पूनम की तरह गांव की सभी बहुओं की रसोई खुले में छत पर थी और सभी बहुओं को ठंड में खुले में खाना बनाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन पायल की सास संतोष उससे बोलती है, पायल आज सबके लिए दोपहर के खाने में आलू के पराठे बना दो। आलू के पराठे तो बना दूंगी माँ जी, लेकिन क्या बहू बोल, कोई दिक्कत है? लेकिन बार बार ऊपर नीचे आने के चक्कर में आलू के पराठे ठंडे हो जाते हैं। आप लोग एक काम कीजिए ना, मैं गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती हूँ, आप ऊपर बैठकर ही खा लीजिए। तुम पागल हो क्या? इतनी ठंड में छत पर बैठकर कौन आलू के पराठे खाएगा? धूप भी कितनी कम निकली हुई है। अजी मैं भी तो इतनी ठंड में ही बैठकर पराठे बना रही हूँ, तो फिर आप भी ऊपर बैठकर ही खा लीजिए। मुंह चलाने से ज्यादा ना अपने हाथ चला बहू और जा जाकर पराठे बना। बेचारी पायल भी छत पर चली जाती है और आलू के पराठे बनाने की तैयारी करती है। थोड़ी देर बाद आलू का पराठा बनाकर नीचे लेकर आती है और जैसे ही विक्की पहला निवाला मुंह में डालता है तो वो उसे वापस मुंह से निकाल कर साइड में फेंक देता है। क्या हो गया विक्की बेटा, तूने मुंह से निवाला बाहर क्यों निकाल दिया? अरे माँ, इसमें कितनी ज्यादा किरकिराहट आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आलू के पराठे में मिट्टी मिला दी है। अजी खुले में खाना बनेगा तो